हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लहंगा और चोली की सिलाई वीडियो लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे हमें ऐसे कली लेनी है बड़ी वाली, और इस कली को हम सीधा रखेंगे और इसमें हमें ऐसे छोटी वाली कली ऐड करनी है और फिर इसके बाद हम बड़ी कली ऐड करेंगे। इसी तरह से आप सारी कली ऐड कर लें। तो यहाँ पे हमें पहले एक बड़ी कली लेनी है और इस कली को हमें सीधी तरफ से रखना है। फिर हम दूसरी कली लेंगे छोटी वाली, इसे हमें उल्टी तरफ से रखना है और 1/2 इंच की दूरी पर हम ये सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं ये सिलाई लगा रही हूँ 1/2 इंच की दूरी पर। तो इस तरह हमें बड़ी कली में छोटी कली को सिलना है। तो यहाँ पे हमने इस कली को सिल लिया है। फिर हम बड़ी कली लेंगे और ये पीस हम सीधी तरफ से ही रखेंगे और बड़ी कली को फिर से हमें उल्टी तरफ से रखना है और फिर हम सिलाई लगाएंगे। तो अब की बार हम ये बड़ी कली सिलेंगे। तो यहाँ पे हम इस बड़ी कली में सिलाई लगा रहे हैं। इसी तरह से हमें सारी कली सिलनी है। यहाँ पे हमने ये सारी कली सिल ली है, देख लीजिए, बड़ी छोटी पूरी कली हमने सिल ली है। अब वो हम बॉटम पार्ट से कटिंग करेंगे। जो हमने 1 इंच बॉटम पार्ट से अधिक फैब्रिक रखी थी, तो आप यहाँ से इसे बॉटम को बराबर कर लें, क्योंकि छोटी कली और बड़ी कली का बॉटम अलग अलग है। बड़ी कली में किनारी है, छोटी कली में किनारी नहीं है, इसलिए आप इसे अच्छे से कट कर लें। कट करने के बाद अब हम बॉटम पार्ट तैयार करेंगे। तो इस पीस को हम सीधा रखेंगे। यहाँ पे हमने ये पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई हमने 4 इंच ली है। इसे हमें फोल्ड करके रखना है और सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैं ये सिलाई लगा रही हूँ। इसी तरह से आप पूरे पीस में ये सिलाई लगा लें। ध्यान रखें 1/2 इंच की दूरी पर हमें ये सिलाई लगानी है। इसी तरह से आप पूरे बॉटम पार्ट पर इस पट्टी को सिल लें। सिलने के बाद तो यहाँ पे मैंने इसमें पूरे में सिलाई लगा ली है। अब हम इस पीस को बैक साइड की तरफ फोल्ड करेंगे और ऊपर से हम एक सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से आप पूरे में ये सिलाई लगा लें। और इस सिलाई को लगाने के बाद आप इस सिलाई को कवर करने के लिए एक पतली लेस भी लगा सकती हैं। इससे लहंगा में और भी अच्छा लुक आएगा। तो यहाँ पे हमने बॉटम पार्ट तैयार कर लिया है। अब हम इस पीस को फोल्ड करेंगे। तो अब हमें इस पीस को फोल्ड करना है और कमर की तरफ हम ये सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम कमर मेजरमेंट रखेंगे, जो हमने 36 के अकॉर्डिंग एक कली कट की थी। एक बार इंची टेप रख के आप देख लें कि कितनी फैब्रिक पर हमें ये सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हम 18 इंच पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 18 इंच पे मार्क किया है, 36 का हाफ, क्योंकि फैब्रिक हमारी फोल्ड है एक बार। इसके बाद इंची टेप को हम ऐसे रखेंगे और 4 इंच पर मार्क करेंगे। 4 इंच तक हमें कोई सिलाई नहीं लगानी है, इसमें हमें चेन ऐड करनी है। इसके बाद 4 इंच फैब्रिक छोड़ने के बाद हम सिलाई लगाएंगे और जो मार्क हमने 18 इंच ऊपर किया है उसी की सीध पर हमें ये सिलाई लगानी है। ऐसे आप बॉटम पार्ट तक सिलाई लगा लें। और फ्रेंड्स, यदि आप इसमें लाइनिंग लगाना चाहती हैं तो पहले आप इसे इतना सिल लें जितना मैंने इसे सिला है, और फिर ए शेप में लाइनिंग कट करने के बाद आप उसे ऐड कर सकती हैं। मैं इसमें लाइनिंग ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि लाइनिंग का काम इस साड़ी के साथ का पेटीकोट करेगा। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। अब हम चेन लगाएंगे। तो हमें एक चेन लेनी है और इस चेन को हमें सीधी तरफ से रखना है। सीधी तरफ से रखने के बाद जो फैब्रिक हमने छोड़ी है 4 इंच के करीब, उसे हम इस तरह से यहाँ से फोल्ड करेंगे और चेन को, हाफ चेन को एक तरफ से हमें ऐसे कवर करना है और सिलाई लगानी है। ध्यान रखें, हाफ चेन को एक साइड हम पूरी कवर करेंगे, एक साइड से हमें इस हाफ चेन को कवर करना है। फिर हाफ चेन को हम दूसरी साइड से कवर करेंगे और सिलाई लगाएंगे। ऐसे आप इसमें चेन ऐड कर लें। बहुत ही आसान तरीका है चेन ऐड करने का। तो यहाँ पे हमने चेन लगा ली है और इसके बाद अब इसमें हम बेल्ट ऐड करेंगे।
तो बेल्ट के लिए जो हमने फैब्रिक रखी थी 3 इंच, तो बेल्ट को हमें दोनों तरफ से फ़ोल्ड करना है। तो यहाँ पे मैंने इसे फ़ोल्ड कर लिया है। 36 इंच ही मैंने बेल्ट रखी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को फ़ोल्ड करने के बाद बेल्ट को 1/2 इंच फ़ोल्ड करेंगे, फिर इस कली वाली फैब्रिक को रखना है, फिर बेल्ट को 1/2 इंच दोबारा से फ़ोल्ड करेंगे, दूसरा फ़ोल्ड हम 3 इंच पर करेंगे। इस तरह से हमें पूरी बेल्ट को फ़ोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। तो ऐसे आप पूरी पीस में ये सिलाई लगा लें। पहले 1/2 इंच बेल्ट को फ़ोल्ड करना है, फिर ये फैब्रिक रखनी है, फिर दोबारा से 1/2 इंच बेल्ट को फ़ोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट को फिनिशिंग के साथ सिल लिया है। मैंने इसमें 3 इंच चौड़ी बेल्ट लगाई है, इससे बहुत ज़्यादा प्यारी लुक आ जाती है। लहंगा तैयार हो गया है। अब मैं आपको टॉप सिलना बता रही हूँ। तो यहाँ पे चोली के लिए मैंने पहले लाइनिंग पीस लिया है। लाइनिंग पीस लेने के बाद फिर हम इसमें स्टेप तैयार करेंगे। तो मैंने एक पीस लिया है, 5 इंच चौड़ी मैंने ये पीस लिया है। इसे फोल्ड करके सिलाई लगानी है 1/2 इंच की दूरी पर। सिलाई लगाने के बाद हम इसे सीधा करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे सीधा किया है। स्टेप की लेंथ मैंने 11 इंच ली है। फोल्ड होके 5.5 इंच की होगी, सिल के तैयार 5 इंच की। तो 11 इंच लंबी मैंने ये स्टेप ली हैं और फोल्ड होके ये 5.5 इंच की होंगी और सिल के तैयार फोल्ड में ये 5 इंच की तैयार होंगी। तो हम ये दोनों ऐसे सीधी तरफ से रखेंगे। जो ऐसे हमें इन दोनों स्टेपों को सीधी तरफ से रखना है। फिर हमें दूसरी फैब्रिक लेनी है, इसे हम उल्टी तरफ से रखेंगे। आर्म होल्स गले पर और दूसरे आर्म होल्स पे सिलाई लगानी है। 1/2 इंच की दूरी पर आप ये सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद आप इसमें छोटी छोटी कट लगा लें और कट लगाने के बाद फिर हम इसे ऐसे सीधा करेंगे। इस पीस को ऐसे पीस को सीधा करने के बाद अब आप इसके चारों तरफ सिलाई लगा सकती हैं, जैसे हम ब्लाउज़ में लाइनिंग ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट पीस तैयार कर लिया है चोली का। अब हमें बैक पीस तैयार करना है। तो बैक पीस तैयार करने के लिए हमें लाइनिंग लेनी है। इसे हम ऐसे उल्टी तरफ से रखेंगे, फिर हम ये स्टेप रखेंगे। स्टेप वाली पीस को हम सीधी तरफ से रखेंगे और फिर हमें ये 2 पीस लेने हैं बैक के, क्योंकि बैक साइड में हम हुक और आई लगाएंगे और इनको हमें ऐसे उल्टी तरफ से रखना है। आर्म होल्स की तरफ, गले की तरफ और दूसरे आर्म होल्स की तरफ हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हम इसे सीधा करेंगे। इस तरह से सीधा करने के बाद आप इसे भी चारों तरफ से सिल सकती हैं। मेन फैब्रिक के 2 पीस हैं बैक साइड के, तो लाइनिंग फैब्रिक को भी हम गले के सेंटर से कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब एक तरफ हमें इसमें डबल पट्टी लगानी है और दूसरी तरफ सिंगल। तो पहले पीस में आप डबल पट्टी ऐड करें और दूसरे पीस में सिंगल पट्टी ऐड करनी है। जैसे हम ब्लाउज में हुक और आई की पट्टी ऐड करते हैं, ऐसे आप ये दोनों पीसों में पट्टी ऐड कर लें। तो यहाँ पे मैंने ये पट्टी भी ऐड कर ली है। तो पट्टी ऐड करने के बाद फिर हम चुन्नट भरेंगे। तो पहले आप फ्रंट पीस में 2 चुन्नट भर लें और ये चुन्नट हमें फ्रंट की ही भरनी है सिर्फ। तो यहाँ पे हमने ये 2 चुन्नट भर ली हैं। सेम ऐसे दोनों पीसों में बैक साइड की तरफ भी आप ये चुन्नट ऐड कर लें। और जो हमने चुन्नट में चौड़ाई रखी है वो 1/2 इंच की रखी है। ऐसे हमने चुन्नट भर ली है। फिर हम ये पीस इस तरह से रखेंगे और मेजरमेंट के अकॉर्डिंग साइड में सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने साइड में सिलाई लगा ली है। फिर आप इसे बॉटम पार्ट से फोल्ड कर लें। तो हमने इसे बॉटम पार्ट से भी फोल्ड कर लिया है। तो लहंगा चोली भी हमारी कंप्लीट हो गई है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।